Hello and welcome back to my YouTube channel. This is the video 2 of 15-day monologue series. If you're new here, which of course you are, I am Vaibhavi. I'm an actor and I have decided कि मैं 15 monologues perform करूँगी, shoot करूँगी and then also I'll vlog it and put it on YouTube. So here we are. आज डे 2 है. डे 1 पे हमने ब्रिजर्टन का मोनोलॉग शूट किया था, सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट. और आज के लिए मैंने सोचा है कि एक मिक्स रखूँगी मैं हिंदी और इंग्लिश. तो आज का हिंदी है फ्रॉम द फिल्म डियर जिंदगी. तो मैंने ये मोनोलॉग करने का इसलिए सोचा बिकॉज फर्स्टली इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर मोनोलॉग्स, तो एक बार तो ट्राई करना बनता है, ऐसा मुझे लगा. एंड सेकेंडली इट्स रेलिवेंट टू माई एज, बट देन अगेन इमोशन वाइज एंड कॉन्टेक्स्ट वाइज इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस. सो उसको करने में भी मज़ा आएगा एंड प्ले करने में बहुत कुछ है इसमें. सो लेट्स ट्राई. हम इसे ट्राई करेंगे कि विल शूट इट थोड़ा सा मूविंग. फॉर द स्क्रिप्ट मैंने गूगल पे देखा फॉर द एंटायर मूवी स्क्रिप्ट और मैंने डाउनलोड करने का ट्राई किया बट नहीं हुआ. सो देन आई डिसाइडेड टू ट्रांसक्राइब इट इन माई डायरी, विच इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि एक बार हर एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनाई दे के लिखना हो जाता है. सो वो भी आप के दिमाग के अंदर एक फीड इन हो जाता है वो टेक्स्ट. एंड लाइक एवरी वर्ड पे स्ट्रेस करते हो आप, उसका मतलब समझ सकते हो, ऐसा मुझे लगता है. सो या इट हेल्प्स ओनली. अभी ये एक 4 मिनट का मोनोलॉग है, सो उसमें से मैंने एक छोटा सा चंक लिया है. या अभी मैं इसको पढ़ूँगी, बार बार पढ़ूँगी एंड देन एक छोटी सी मेरी प्रैक्टिस है कि आई राइट द 4 Ws हु व्हाट व्हेन वेयर हाउ. तो वो एक मैं करती हूँ जस्ट टू, मतलब इवन दो पता है फिल्म देखी है बट जस्ट एक आंखों के सामने रहे इसलिए. सो या ओके. सो आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट मल्टीपल टाइम्स, वन थिंग यू रियलाइज कि you realize a couple of things कि about the text कि हाँ you like आप थोड़े से between the lines find करने लगते हो कि ओ मे बी ये लाइन इस इंटेंशन से बोला गया था या ये उसने ऐसे क्यों बोला. बिकॉज सिंस इट्स फ्रॉम अ मूवी जो ऑलरेडी बन चुकी है, तो हमें कॉन्टेक्स्ट पता है कि इसका पास्ट रह चुका है, इसका चाइल्डहुड वॉज अ बिट ट्रॉमेटिक, अ बिट नहीं मतलब ट्रॉमेटिक, राइट. तो हमें थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता है, तो हम उसके अराउंड हमारी स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं बीइंग कायरा. ठीक है, तो मतलब मैं वो इमेजिनेशन में थोड़ा सा जा सकती हूँ कि मेरी नानी कैसी रहेगी, मेरे दादाजी कैसे रहेंगे एंड हाउ डिड इट फील व्हेन माय पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया विथ नाना नानी. एंड एक दो बार बचपन में ऐसे हुआ भी होगा आपके साथ, या हर किसी का एक्सपीरियंसेस होता है. सो यू काइंड ऑफ टैप ऑन टू दैट, you remember how it felt. So what I like to do is I don't think of that feeling when I am performing, when I'm in the scene. Okay, it is मतलब वो एक्सपीरियंस अब है कि अब मैं उसको सोचूं, याद करूं कि ओ हाउ डिड इट फील कि यार जब मैं एक बार मैं गुम हो गई थी बचपन में, सो वो कैसा लगा था, हाउ स्कैरी इट वाज कि जब मेरी मम्मी नहीं थी मेरे साथ, या जब मैं पहली बार नानी के यहाँ रहने गई थी विदाउट माई मॉम. सो हाउ डिड इट फील कि मम्मी के बाजू में नहीं सोना है. सो ये सारी चीज़ें आई ट्राई टू रिमेंबर, और आई ट्राई टू रिमेंबर हाउ दे फेल्ट, हाउ इट फेल्ट, even though it was not necessarily abandonment, but how being away from your parents, your mom, how it must have felt. ठीक है, तो ये मैं अभी थोड़ा सा बैक स्टोरी में जा सकती हूँ एंड आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई ओन लाइफ. जैसे जैसे हम मोनोलॉग पढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमें और हम इमेजिनेशन में जा सकते हैं, बी इट अपने लाइफ से, अपने मतलब मेरे वैभवी के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मदद लेके, या नए एक्सपीरियंसेस इमेजिन करके वो आप अपने मन में विजुअलाइज कर सकते हो कि उनका घर कैसे होता होगा, और हाउ शी मस्ट हैव फेल्ट कि जब वो फाइनली नाना नानी से कंफर्टेबल हो गई थी कि वही उसके लिए सब कुछ थे, एंड उसके बाद उसके मम्मी पापा आए और फिर से ले गए. सो कितना गुस्सा आया होगा एज अ चाइल्ड, बिकॉज एज अ चाइल्ड ऐसे बहुत बार हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि
हम बहुत ग्रांटेड भी ले लेते हैं पेरेंट्स को और बहुत जल्दी गुस्सा भी होते हैं उनसे, मतलब उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो हमें जेन्युइनली उन पे गुस्सा आता था बचपन में, राइट। बट इसका गुस्सा वाज इन अ वेरी डिफरेंट सेंस, इन अ वेरी अनलाइकिंग या हेट्रेड वाले सेंस में कि यार ये क्या कर रहे हैं ये दोनों मेरे साथ। मतलब पहले मुझे छोड़ के चले गए, फिर अब मैं यहाँ खुश हूँ, तो जस्ट मैं फेल हो गई तो अब मेरे को फिर से ले गए। मतलब ये मेरी पनिशमेंट है क्या? क्योंकि आई थिंक कि कायरा को ये सेकेंड स्टैंडर्ड में तो नहीं समझा होगा कि ओ हाँ मैं फेल हुई इसलिए मुझे लेके गए, या ये इनका कंसर्न है। मतलब वो तो लाइक फिल्म में जब वो इतनी बड़ी हो गई, नाउ शी इज़ एबल टू आर्टिकुलेट दैट कि अच्छा इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, एंड स्टिल शी इज़ एंग्री। ठीक है, समटाइम्स ऐसे होता है कि बड़ा होकर समझ में आता है नहीं इन्होंने सही ही किया, बट देन स्टिल शी हैज़ रीजन्स टू बी एंग्री। तो वो ये सब भड़ास है उसकी जो अभी इस सीन में निकल रही है। ये ऐसे हम एक मूविंग वे में शूट करेंगे। आई विल गेट अ फ्रेंड टू हेल्प मी एंड गिव मी द क्यूज एंड मज़ा आएगा। आई हैव ऑलरेडी शोन यू माई लाइट्स वट एवर आई हैव इन माई हाउस, तो वही यूज़ करेंगे एंड लेट्स सी। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू शो यू द कॉस्ट्यूम। मैं ये टॉप पहनूंगी जो कि सिमिलर है टू वॉट शी इज़ वेयरिंग, एंड एक बहुत बड़ा दुख ये था कि मेरे पास सेम टॉप था पिंक कलर में जैसे उसने पहना है, बट इट्स इन माई होम टाउन नाउ, सो कुछ नहीं कर सकते। बट वी हैव दिस एंड फॉर लुक आई एम ट्राइंग टू कीप द लुक सिमिलर बिकॉज फ्रॉम अ व्यूअर्स परस्पेक्टिव आई वॉन्ट दैम टू हैव दैट थ्रेड इन माइंड कि ओ ये हाईवे वाला सीन है, इवन दो आई डोंट वॉन्ट द परफॉर्मेंस टू बी सेम और आई डोंट वॉन्ट इट टू लुक लाइक अ कॉपी, जो कि नहीं ही होगा। बट आई जस्ट वॉन्ट सम काइंड ऑफ थ्रेड, सम रेफरेंस कि ओ हाँ ये वो सीन है। तो यही है, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू इफ़ यू एन्जॉयड इट, और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फीडबैक कि मैं ये ऐड कर सकती हूँ वो ऐड कर सकती हूँ, या जो कुछ भी आपको लगे जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स में भड़ास निकाल दो। ओके, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।